डियर स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। आज हम लोग कुछ पास्ट इंडिफिनिट टेंस का स्पेशल स्ट्रक्चर लेकर आए हैं। तो देखिए, पहला ध्यान दीजिएगा, मंडे लास्ट या संडे लास्ट या ट्यूसडे लास्ट, इस तरह से डे का लास्ट लगा हो, मंथ का लास्ट लगा हो। दूसरा वर्ड है द अदर डे, in 2006, in 2007, in 2008, in 2009, इस तरह से in मार्च 2011, in मार्च 2012, in अप्रैल 2012, इस तरह से अगर रहे इन वर्ड को, तो ये वर्ड सिंपल पास्ट टेंस में और सिंपल पास्ट टेंस में प्रयोग करते हैं और सेंटेंस या वाक्य के अंत में करते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल, सी केम हेयर लास्ट मंडे, यहाँ लास्ट ट्यूसडे, लास्ट वेडनेसडे, मतलब जो भी डेट पे बनाना था। इस तरह से हम लोग प्रैक्टिस करें, लेकिन ध्यान देना ये लास्ट डे, मंथ, ईयर लगा रहे तो ये हमेशा लेगा V2 दोस्त, समझ लेना। इसे पहचानने के तरीका है और पहचानने का कोशिश करें। ये सब माइंड में रखें वर्ड को, जिससे आपको आसानी हो जाएगा बनाने में। यू कंप्लीटेड योर वर्क लास्ट नाइट, लास्ट डे कर सकते हो, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, ऐसे भी कर सकते हो। तो देखना ये इन सब वर्ड के साथ क्या लग रहा है, V2 का प्रयोग हो रहा है। तो ध्यान दीजिए। और स्ट्रक्चर तो वही है अपना, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर वर्ड, लेकिन ये वर्ड का प्रयोग जो होता है, इन वर्डों को ध्यान रखें कि V2 के साथ ही प्रयोग किया जाता है। आगे देखिएगा, सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग हम लोग कंडीशनल सेंटेंस में करते हैं। कंडीशन देते हैं, स्थिति बताते हैं के साथ करते हैं। जैसे इफ़ प्लस सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर वर्ड, अगर इफ़ के साथ V2 है तो आने वाला क्लॉज में सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1 प्लस अदर वर्ड होगा। इसको आप उलट के भी लिख सकते हैं, इधर सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, इफ़ प्लस सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसको आप उलट के लिखिए स्ट्रक्चर को, या सीधा लिखिए इफ़ रहेगा V2 के साथ और आने वाला जो क्लॉज होगा विल नहीं होगा, वुड होगा। क्या होगा, वुड मॉडल देखिए, ये V1 लग रहा है कि नहीं। तो देखिए इस पर ये जो है पास्ट को बताता है, ये पास्ट सेंस को बतलाता है। कि जैसे आप उदाहरण लेते हैं, इफ़ यू वेंट टू बोध गया, कि यदि आप बोध गया गए होते या जाते तो यू वुड सी द बुद्धा टेम्पल, तो आप बुद्धा टेम्पल देखते। ध्यान दीजिए, पास्ट को देखते हैं नहीं, देखते। इफ़ यू वेंट टू बोध गया, यू वुड सी द बोध गया, या लिख सकते इफ़ यू वेंट टू नालंदा, यू वुड सी द नालंदा यूनिवर्सिटी। तो इस तरह से हम लोग ये कंडीशनल सेंटेंस में आता है। इफ़ अगर V2 के साथ है तो आने वाला वुड लेगा, ध्यान रखना। और भाई वुड कब लेगा, जब इसके बाद वर्ब रहेगा तब लेगा, ध्यान देना। अगला स्ट्रक्चर में देखिएगा, सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग अनरियल कंडीशन के करते, मतलब जो कंडीशन रियल नहीं हो सकता उसके साथ भी हम लोग कर सकते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर है इफ़ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नाउन अदर वर्ड। ध्यान दीजिएगा, ये यहाँ पे वाज मत लगाना, क्योंकि ये जो कंडीशन जो है इमेजिन की बात करता है, अनरियल मतलब कि ऐसा होते तो ऐसा करते हैं, इस तरह से बातें कर रहा है। तो अगर इफ़ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब V2 भी होता है, ध्यान रखिए। वर्ब नाउन अगर आ गया तो ये V2 का काम करता है। तो नाउन और अदर वर्ड है तो आने वाला सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। जैसे देखिए, इफ़ आई वर ए लीडर, आई वुड डू गुड वर्क इन द सोसाइटी, यदि मैं एक नेता होता तो सोसाइटी में अच्छा काम करता। ये भाई होते तब ना, ये भाई अनरियल चीज़ बताए रहे हैं। इफ़ आई वर ए पुलिस, इफ़ आई वर पुलिस, कि यदि मैं पुलिस होता, आई वुड कैच द थीफ, तो मैं चोर को पकड़ लेता। ये अनरियल बातें बताया जा रहा है, तो इसको ध्यान से रखना। एग्ज़ाम में आप क्या देखेंगे कि अगर इफ़ के साथ वर लगाया और नाउन है तो आने वाला सेंटेंस क्या होगा, वुड प्लस V1 होगा। आगे देखिए,
डाइट एक वर्ड है, शब्द है। डाइट का प्रयोग हम लोग पास्ट इंडिफिनिट टेंस में करते हैं। और ध्यान रखिए दिस वर्ड है, दिस का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करते हैं। तो डाइट का प्रयोग कहाँ करते हैं? पास्ट इंडिफिनिट टेंस में और सेंटेंस के लास्ट में। स्ट्रक्चर आपको वही रहेगा, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर वर्ड। तो आई केम बिफोर डाइट टाइम, मैं उस समय पहले आया था। आई गेव हिम सम फूड डाइट टाइम, मैं उस समय उसे कुछ भोजन दिया था। इस तरह से देखिए डाइट का प्रयोग पास्ट टेंस में कर रहे हैं। तो आपको डाइट कहीं भी दिखे तो आप उसमें V2 लगाने का प्रयास करें। गौर से देखें, ध्यान से देखें और स्ट्रक्चर पे गौर करें और स्ट्रक्चर से सेंटेंस फ्रेम करें, तब आपको बनाने में आसानी होगा। अब देखिएगा नेक्स्ट, टुडे, दिस मॉर्निंग, दिस इवनिंग, दिस मंथ, दिस ईयर एक्सेट्रा आर यूज इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इन वर्ड का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी करते हैं। समझ रहे हैं कि नहीं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करते हैं और साथ साथ सिंपल पास्ट टेंस में भी करते हैं। देखिएगा, आई हैव सीन यू दिस मॉर्निंग, आई सा यू दिस मॉर्निंग। देखिए यहाँ हैव है तो सीन ले रहा है ना V3, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और V2 है तो पास्ट टेंस में। तो इन वर्ड का प्रयोग ध्यान दीजिएगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी करते हैं, उसके साथ साथ हम लोग पास्ट इंडिफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस में भी करते हैं दोस्तों। तो सेंटेंस एग्जाम में रहे तो आप ध्यान रखना कि हैव है तो V3 लगेगा और हैव नहीं तो यहाँ क्या हो जाएगा, V2 लगेगा। तो आप ध्यान देना, गौर करना। आगे देखना, कुछ शब्द जो है प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में प्रयोग होता है और सिंपल पास्ट टेंस में भी प्रयोग होता है। जैसे वर्ड है ऑलवेज, जनरली, सेल्डम, एवरीडे, नेवर, ऑफेन, एवरी नाइट, एवरी मॉर्निंग, एवरी ईयर। तो ध्यान रखना, जहाँ भी एवरी वाला आप देख रहे हैं और डेली वर्ड आएगा, एक वर्ड ऐड कर दीजिए डेली। इन वर्ड का प्रयोग काट दो डेली के। तो अगर मान लेते कि एवरी डे जो है, एवरी नाइट है, एवरी मंथ है, इन सब का प्रयोग करना सेंटेंस के लास्ट में, और ये प्रयोग होता है सब्जेक्ट के बाद और मेन वर्ब के पहले। तो देखिए इसका उदाहरण, ही ऑलवेज डज फॉर मी। देखिए प्रेजेंट टेंस में डू डज लगाते हैं कि नहीं, तो ही ऑलवेज डज फॉर मी। ये भाई डू डज नहीं है, ये देखो डू हम लोग लगाते हैं तो यहाँ सिंगुलर है ना, तो सिंगुलर क्या लेगा, डज लेगा ना। देखिए पास्ट में ही ऑलवेज डिड फॉर, और डिड देखो V2 है, ये डिड क्या है, फॉर मी। ही ऑलवेज डिड फॉर मी या ही ऑलवेज डिड दिस, इस तरह से कर सकते हैं। अब देखना इम्फैटिक सेंटेंस। इम्फैटिक मीन्स होता क्या है, इम्फैटिक मैंने सेंटेंस को जोरदार बना देना, उसको प्रेशर दे के बोलना। जैसे वह पढ़ता तो था, फेल कैसे कर गया, वह पढ़ता तो था, यहाँ देखो प्रेशराइज किया जा रहा है। तो इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस V1 प्लस अदर वर्ब। तो ही डिड स्टडी, वह खेलता तो था, ही डिड प्ले। इसी तरह से अगला है सब्जेक्ट प्लस डीड प्लस नथिंग बट प्लस V1 प्लस अदर। ये तो ही था, ये जो है तो ही था कम सेंस था, इमीडिएट की बात करता है। जैसे इसका हम लोग सेंटेंस, वह कुछ नहीं करता था, केवल पढ़ता था। इस तरह का भी सेंस इससे बनाएंगे, वह कुछ नहीं करता था, ही डिड नथिंग बट स्टडी। तो इसी तरह से वह रोती ही तो थी, तो सी डिड नथिंग बट क्राई, वो कुछ नहीं करती है, केवल रोती रहती है। या हम लगा सकते हैं वह पढ़ती ही तो थी, तो सी डिड नथिंग बट स्टडी। इसी तरह से बनाएंगे। अब एक कंडीशन है भाई, जिस सेंटेंस का कहा जाता है कि माँ बाप नहीं हो या सब्जेक्ट नहीं हो तो देयर से बनाते हैं। तो देखो देयर प्लस वाज वर्ब प्लस नथिंग प्लस व्हाट प्लस नाउन या अदर वर्ड आता है। देखना वहाँ पानी ही पानी था, देखो वहाँ पानी है, तो इसका कोई सब्जेक्ट पता चल रहा तो नहीं। तो देयर वाज नथिंग बट वाटर। ये देयर जो आया ना दोस्तों, वो वहाँ के लिए आया, और ये देयर आया पानी ही या पानी था, तो इसके लिए आया क्योंकि इसका कोई सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए ये देयर आया। तो देयर वाज नथिंग बट वाटर देयर। वहाँ धूल ही धूल है, धूल ही धूल था, तो देयर वाज नथिंग बट डस्ट। वहाँ
वहाँ पेड़ ही पेड़ था, तो देयर वाज नथिंग बट अ ट्री देयर। इस तरह से इस पे भी फ्रेम करें दोस्तों। और थैंक यू। और देखिए बढ़िया से अपना लाइफ में कुछ करने का प्रयास करें। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और ना अच्छा लगे तो डिपेंड ऑन यू। तो और फीडबैक दें जिससे हम लोग का हौसला बनता है और अच्छा से अच्छा काम करें। थैंक यू।